फिस्टूला का जो सर्जिकल ट्रीटमेंट फिस्टूला का सर्जिकल ट्रीटमेंट के 3 मेथड हैं। नंबर 1 फिस्टुलोटमी, दूसरे पे आता है फिस्टुलेक्टोमी एंड थर्ड पे आता है सिटोम। ये मेन फिस्टूला के 3 सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फिस्टुलोटमी। फिस्टुलोटमी का क्या प्रोसीजर है? इन फिस्टुलोटमी the fistula tract is identified by probing tract is identified by probing and उसके बाद it laid open so that it heals by granulation tissue of fibrosis। फिस्टुलोटमी में हम क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हमने सबसे पहले प्रोब के थ्रू हमने फिस्टूला का जो ट्रैक था वो आइडेंटिफाई किया एंड देन हमने अराउंड प्रोब हमने एक इंसिजन दिया और फिस्टूला ट्रैक को ओपन छोड़ दिया। और उसके बाद फिस्टूला का जो ट्रैक है वो बहुत टाइम के बाद हील होता रहेगा थ्रू फाइब्रोसिस। ये एक फिस्टुलोटमी प्रोसीजर हो गया। लेकिन इसकी इंडिकेशन क्या है? फिस्टुलोटमी की इंडिकेशन है लो और सिंपल फिस्टूला। फिस्टुलोटमी आप हाई और कॉम्प्लेक्स फिस्टूला में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसका रीजन हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि फिस्टुलोटमी हम सिर्फ लो और सिंपल फिस्टूला में क्यों कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, this is anal canal and these are the anal cushions. This is the ischiorectal fossa and मेरे पास फिस्टूला जो था उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग थी इन द पेरिएनल एरिया। और जो मैंने क्या किया, ये इसकी इंटरनल ओपनिंग थी। मैंने एक, ये सर्जिकल प्रोसीजर हम कर रहे हैं फिस्टुलोटमी। मैंने एक प्रोब लिया, प्रोब के थ्रू मैंने ट्रैक को आइडेंटिफाई किया जो कि एक्सटर्नल ओपनिंग में मैंने प्रोब को इंसर्ट किया एंड देन वो इंटरनल ओपनिंग से बाहर आया तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। ये मैंने प्रोबिंग करी, प्रोबिंग से मुझे पता चल गया ट्रैक है कहां। नाउ मैंने क्या किया कि मुझे पता चल गया कि ये फिस्टूला का ट्रैक्ट है। ये पूरा फिस्टूला का ट्रैक्ट है जो मैंने प्रोबिंग के थ्रू आइडेंटिफाई कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, मैंने जितना मेरे पास प्रोबिंग करके मैं जो आइडेंटिफाई किया है स्ट्रक्चर, मैंने उस स्ट्रक्चर पे इंसिजन लगाया। नाउ मैंने प्रोब को बाहर निकाला और बाहर निकाला तो मेरे पास जो फिस्टूला का ट्रैक था वो ओपन हो गया। अगर मैं एक 3D डायग्राम के थ्रू बनाऊं, ये वाली डायग्राम गौर से देखें कि मैंने क्या किया, मैंने प्रोबिंग के थ्रू ट्रैक को आइडेंटिफाई किया एंड जो प्रोब का जो ट्रैक था उस पर मैंने इंसिजन लगा दिया। नेक्स्ट, जो फिस्टूलर ट्रैक्ट हमने पूरा डिवाइड करा थ्रू इंसिजन, ऑल द स्ट्रक्चर्स आर डिवाइडेड एंड जो फिस्टूलर ट्रैक्ट ओपन हो गया। तो उसके बाद अगर ये एक एनल ओपनिंग है
अगर ये एक एनल ओपनिंग है एंड देन ये एनल ल्यूमेन है, सो इधर प्राइमरी ट्रैक था। प्राइमरी ट्रैक कहां था और ये इसकी ओपनिंग थी। ये फिस्टुला की एक्सटर्नल ओपनिंग हो गई और ये इंटरनल ओपनिंग एनल कैनाल की ल्यूमेन में हो गई। और ये एक्सटर्नल ओपनिंग कहां थी? पेरिएनल एरिया में थी। और ये कौन सा फिस्टुला है? ये इंटरस्पेंचेरिक या फिर ट्रांसपेंचेरिक फिस्टुला है, जो कि लो और सिंपल फिस्टुला होते हैं, जो कि सुपरफिशियल बिल्कुल प्रॉक्सिमल एनल ल्यूमेन में ओपन हो रहे होते हैं। और इसके अराउंड यहां पे इंटरनल स्पिंचर होगा और उसके सराउंड पे एक्सटर्नल स्पिंचर होंगे। तो इस फिस्टुला कुछ इंटरस्पिंचेरिक है। अब मैंने इस फिस्टुला की जो ओपनिंग, इस फिस्टुला का जो ट्रैक मैंने प्रोब से आइडेंटिफाई किया था, उस पे मैंने इंसिजन लगा दिया। तो ट्रैक जो था ये ओपन हो गया और जब ट्रैक को मैंने ओपन छोड़ दिया, नाउ इट हील्स बाय फाइब्रोसिस। तो फिस्टुलॉटमी मैंने लो और सिंपल फिस्टुला में ये फिस्टुलॉटमी क्यों करी? मैंने प्रोबिंग के थ्रू ट्रैक को आइडेंटिफाई किया एंड मैंने फिर उस ट्रैक पे इंसिजन लगा दिया और उसको ओपन छोड़ दिया, वो खुद हील हो जाएगा थ्रू फाइब्रोसिस। बट ये प्रोसीजर में हाई फिस्टुला की पोजीशन यहां होती, तो मैं क्यों ये प्रोसीजर मैं नहीं कर रहा हाई फिस्टुला में? बिकॉज क्योंकि अगर फिस्टुला यहां पे होता और ये प्राइमरी ट्रैक्ट होता फॉर एग्जाम्पल, तो ये बहुत हाई फिस्टुला है, इसके बीच में आपके पास बहुत बड़ा मास आ रहा है स्पिंचर्स का। तो अगर मैं इंसिजन लगाता थ्रू इस पूरे ट्रैक के ऊपर, तो हमारे पास एक्सटर्नल और इंटरनल स्पिंचर्स के थ्रू कट लगता है, वो स्पिंचर्स भी डिवाइड होते हैं, क्योंकि प्राइमरी ट्रैक जो हाई फिस्टुला का है वो स्पिंचर्स को भी पूरा कवर कर रहा है। यहाँ पे जो स्पिंचर्स जो आ रहे हैं वो बहुत कम अमाउंट के आ रहे हैं, तो अगर वो कट भी हो रहे हैं लो फिस्टुला में, तो वो फीकल इनकंटिनेंस कॉज नहीं करेंगे। लेकिन अगर हाई फिस्टुला में आपने ये किया, तो आप पूरे स्पिंचर्स को डिवाइड कर रहे हो थ्रू इंसिजन। आप अगर आपके पास हायर और कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है, तो आप अगर वहां पे फिस्टुलॉटमी अटेम्प्ट करोगे, तो फिस्टुलॉटमी के लिए आप क्या कर रहे हो? आप एक पूरे प्राइमरी ट्रैक पे आप इंसिजन दे रहे हो, तो वो पूरा इंसिजन जो है वो पूरे स्पिंचर्स को कवर करेगा और पूरे स्पिंचर मसल्स को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे फिर एक फीकल इनकंटिनेंस कॉज हो सकती है। इस वजह से फिस्टुलॉटमी आप लो और सिंपल फिस्टुला में अप्लाई करते हो। और फिस्टुलॉटमी अगर आप लो और सिंपल फिस्टुला में अटेम्प्ट कर रहे हो, तो उसका फायदा क्या है? वहां पे फीकल इनकंटिनेंस के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि स्पिंचर्स का एरिया जो कट हो रहा है और डिवाइड हो रहा है वो बहुत थोड़ा सा है। तो फिस्टुलॉटमी समझ में आ गई। नाउ हम करते हैं फिस्टुलेक्टोमी। नाउ हम सेकंड सर्जिकल प्रोसीजर पे जा रहे हैं फिस्टुला के, वो है फिस्टुलेक्टोमी। फिस्टुलेक्टोमी की भी इंडिकेशन सेम है, लोअर और सिंपल